नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल पे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 1 की यूनिट 36, जिसका नाम है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेआईबी के लिए, और इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, और मार्केट क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होता है, सब कुछ जानेंगे। इनसे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। साथियों, मार्केट उस प्लेस को कहते हैं, उस जियोग्राफिकल एरिया को कहते हैं जहाँ पर बायर और सेलर इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे गुड्स जो है वो बेची और ख़रीदी जाती हैं, तो उसको मार्केट कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। अब मार्केट कई तरह की हो सकती हैं, कई तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है। अब क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अलग अलग इनके नाम हैं। अगर ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से अगर क्लासिफाई करें तो लोकल मार्केट हो सकती हैं, रीजनल हो सकती हैं, नेशनल मार्केट हो सकती हैं, या ग्लोबल मार्केट भी हो सकती हैं। प्रोडक्ट के बेसिस पे अगर मार्केट को क्लासिफाई करें तो हम शेयर मार्केट, बुलियन मार्केट, कैपिटल मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट या रिटेल लोन मार्केट, ये सभी तरह की मार्केट प्रोडक्ट के बेसिस पे हो सकती हैं। और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस किस तरह के होते हैं, ट्रांजैक्शंस वहाँ पे किस तरह के हो रहे हैं, उस हिसाब से ये कैश मार्केट हो सकती है, स्पॉट मार्केट हो सकती है। फ्यूचर्स में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो फ्यूचर मार्केट, या कमोडिटी में ट्रांजैक्शंस हैं तो कमोडिटी मार्केट हो सकती है। अब कितने वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उस हिसाब से ये रिटेल या होलसेल मार्केट हो सकती है। तो इतनी सारी टाइप की मार्केट हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज। अब मार्केटिंग की डेफिनीशन दी हुई है। मार्केटिंग को साथियों अलग अलग जो मार्केट गुरुज हैं उन्होंने डिफ़ाइन किया है, अलग अलग तरह अपनी अपनी डेफिनीशन दी है, जिनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि कॉटलर हैं। कॉटलर की डेफिनीशन जो है वो ये है कि मार्केटिंग इज़ द बिजनेस फंक्शन दैट identify current unfulfilled need and want, defines and measures their magnitude, determines which target markets the organization can serve, and decide on appropriate products, services and program to serve these markets। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से मार्केटिंग जो है एक बिजनेस फंक्शन है, जो जैसे बाकी बिजनेस फंक्शन होते हैं बिजनेस में, ऐसे ही मार्केटिंग एक बिजनेस फंक्शन है जिसका काम है कि आइडेंटिफाई करे करंट अनफुलफिल्ड नीड एंड वांट, कि जो अनफुलफिल्ड नीड और वांट हैं उनको आइडेंटिफाई करे, डिफाइन करे, मेजर करे उनका मैग्नीट्यूड कि कितनी मैग्नीट्यूड में वो हैं डिमांड्स, और साथ ही डिटरमाइन करें कि कौन सी टारगेट मार्केट है जिसको ऑर्गेनाइजेशन, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सर्व कर सकती है। उसके बाद में अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट पे डिसीजन लें और प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोग्राम डिसाइड करें ताकि वो अपने कस्टमर्स को सर्व कर सकें, उस पर्टिकुलर मार्केट को सर्व कर सकें। तो मार्केटिंग में एक काम नहीं है, मार्केटिंग अलग अलग जो काम है उनका एक जो क्लस्टर है उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। कई सीरीज़ ऑफ वर्क इसमें इन्वॉल्व हैं। अब अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग क्या एक ही है या उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। तो मार्केटिंग और सेलिंग साथियों एक नहीं होती है, अलग अलग हैं, दोनों कॉन्सेप्ट अलग हैं। आप देखें, सेलिंग जो है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रोडक्ट दे दिया जाता है, ऑपरेशनल एक्टिविटी है एक तरह से। जबकि मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है उसमें कई तरह की जो कॉन्सेप्ट हैं वो मिले होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड है इसमें, डेवलपिंग सुटेबल प्रोडक्ट है, सेलिंग, एजुकेटिंग एंड फैसिलिटेटिंग फॉर अल्टीमेट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिला के मार्केटिंग होती है, जबकि सेलिंग जो है एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है। इनफैक्ट सेलिंग जो है वो मार्केटिंग की जो कई सारी एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं में से एक एक्टिविटी सेलिंग भी है। तो सेलिंग जो है वो मार्केटिंग का ही पार्ट है। अब सेलिंग जो है वो प्रोडक्ट फोकस्ड होती है, यानी कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वही हमें बेचना है। उससे हमें मतलब नहीं है कस्टमर को क्या चाहिए, क्या उसकी नीड है, क्या उसको ठीक सूट करेगा, उससे मतलब नहीं है। जो हमारे पास प्रोडक्ट है हमें तो वही सेल करना है। जबकि मार्केटिंग जो होती है वो कस्टमर फोकस्ड होती है। कस्टमर की नीड, वांट, डिमांड जो हैं उन पर फोकस किया जाता है। कस्टमर को क्या चाहिए उस तरह से हम प्रोडक्ट बनाएंगे और वो बेचेंगे। ओरिएंटेड टू नीड ऑफ सेलर, यानी कि नीड ऑफ सेलर, सेलर की जो नीड है उसके पास जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से सेलिंग काम करती है।
जबकि मार्केटिंग जो है वो बायर की नीड के फोकस रख के उसके बाद काम करती है। सेलिंग जो है इनकैशेस प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़, तो सेलिंग जो है प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करता है, जबकि मार्केटिंग जो है वो कन्वर्ट्स कस्टमर नीड इनटू प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़, जो कस्टमर की नीड है उनको ही प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, तो वो मार्केटिंग है। सेलिंग एम्स एट अर्निंग प्रॉफिट बाय मैक्सिमाइजिंग सेल्स वॉल्यूम, तो सेलिंग का काम है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना बाय इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करो, ये सेलिंग का फंडा है। जबकि मार्केटिंग है, मार्केटिंग का मतलब है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करो ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड हों, खुश हों, और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो प्रोडक्ट कंपनी के ख़रीदें और उससे प्रॉफिट अर्न करें, उससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट अर्न करेगी। तो ये फोकस है मार्केटिंग का। जबकि सेलिंग जो है वो पूरी तरह से सेलर की नीड के ऊपर है, जो प्रोडक्ट है उसको बेचना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, ताकि वॉल्यूम पे फोकस करती, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में बेचना है ताकि उस उनको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सके। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट साथियों क्या होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट एंड गेटिंग keeping and growing customers through creating, delivering and communicating superior customer value। तो समझते हैं इसको। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है, जैसे कि बाकी मैनेजमेंट होते हैं, ऐसे ही मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है, और आर्ट के साथ में एक साइंस भी है, जिसमें कई फंक्शन आते हैं, जो कि है सबसे पहले तो चूजिंग टारगेट मार्केट, एक टारगेट मार्केट को चूज़ करना है, एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स, कस्टमर्स को अपने होल्ड में लाना है, उनको रखना है, साथ ही उनको ग्रो करते रहना है थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। किस तरह से उनको डिलीवर करना है सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, इस तरह से, और उनको कीप करना है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है आर्ट एंड साइंस है, जिसमें कि एक सुटेबल टारगेट मार्केट चूज़ करना है, उसके बाद में कस्टमर्स को कीप करना है, ग्रो करना है बाय प्रोवाइडिंग देम सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस हैं। एनालाइज करना है। अब एनालिसिस किसकी करनी है? कस्टमर, कंपटीटर, ट्रेंड, मतलब किस तरह से पूरी मार्केट का जो है अलग अलग एस्पेक्ट जो है उनका एनालिसिस करना है, और उस एनालिसिस के हिसाब से जो रिजल्ट आते हैं उनके हिसाब से प्लानिंग करनी है, गोल्स डिसाइड करने हैं, टारगेट सेट करने हैं, और उसके बाद में एक बार जब आपकी एनालिसिस हो गई, प्लानिंग हो गई, फिर उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना है, प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन करना है। इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं आपके स्टाफिंग, कितना स्टाफ कहाँ एलोकेट करना है और उनको टास्क क्या क्या देना है, साथ ही कितना बजट एलोकेट करना है, रिसोर्स एलोकेशन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। और ये सब करने के बाद में फिर कंट्रोल भी हमें रखना है, कंट्रोल मेजर्स रखने हैं। कंट्रोल के अंडर आता है बजटरी कंट्रोल आएगा, या फिर मार्केटिंग मिक्स का कंट्रोल, और साथ ही ऑडिटिंग वगैरह जो है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल का पार्ट हैं। तो ये चारों फंक्शन जो हैं वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के हैं। अब प्रोडक्ट क्या होता है साथियों? प्रोडक्ट कोई ऐसी चीज़, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज़ और कंजम्पशन। तो प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑफ़र किया जा सकता है किसी मार्केट को, किस लिए? अटेंशन के लिए, एक्विजिशन के लिए, यूज़ और कंजम्पशन के लिए। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑफ़र की जा सकती है मार्केट को इन सभी चीज़ों के लिए, उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। अब प्रोडक्ट में गुड्स और सर्विसेज दोनों ही आती हैं, चाहे तो वो टेंजिबल हो या नॉन टेंजिबल हो। सर्विसेज जो कि इंटेंजिबल होती हैं, तो वो भी प्रोडक्ट का ही पार्ट है। अब सर्विस, प्रोडक्ट तो हम सभी जानते हैं, गुड्स तो हम सभी जानते हैं जो कि टेंजिबल है, मूवेबल है, ट्रांसफ़र की जा सकती हैं एक से दूसरे को। सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विस इज़ एन एक्ट और परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज़ इनटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। तो हमने देखा था गुड्स के केस में क्या होता था कि ओनरशिप, जो गुड्स जब सेल कर दी जाएंगी तो ओनरशिप चेंज हो जाएगी, यानी कि पहले जो सेलर था उसके पास थी, उसके बाद जिसने परचेज़ किया है गुड्स उसकी हो जाएंगी, ओनरशिप उसकी हो जाएगी। जबकि सर्विस के केस में क्या होता है? सर्विस के केस में कोई परफॉर्मेंस देनी होती है, एक्ट और परफॉर्मेंस है सर्विस, जो कि एक पार्टी ऑफ़र करती है दूसरे को। ये इंटेंजिबल होती है, साथ ही इसमें ओनरशिप जो है ट्रांसफ़र नहीं होती है, ओनरशिप किसी तरह की नहीं मिलती है।
तो इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं फिजिकल गुड्स में और सर्विसेज में, वो देखते हैं। गुड्स जो हैं वो टेंजिबल हैं, सर्विसेज इंटेंजिबल हैं, उनको छू नहीं जा सकता, गुड्स को आप छू सकते हैं। गुड्स जो हैं होमोजीनियस होती हैं, यानी कि एक तरह की होंगी। सर्विसेज अलग अलग हो सकती हैं, हेट्रोजीनस हो सकती हैं। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंजम्पशन से अलग है, जबकि सर्विसेज में ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन जो है वो साइमल्टेनियस हैं, एक साथ चलते हैं। कोर वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है फैक्ट्री में। कस्टमर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो फिजिकल केस में जो है कस्टमर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, जबकि सर्विसेज के केस में कस्टमर पार्टिसिपेट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। गुड्स जो है वो स्टोर की जा सकती हैं, सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते। सर्विसेज आपको तुरंत डिलीवर करनी होती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप पॉसिबल होता है गुड्स के केस में, क्योंकि वो फिजिकल होती हैं, छुई जा सकती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सर्विसेज। एक कॉन्सेप्ट आता है सर्वक्शन प्रोसेस का। तो सर्वक्शन प्रोसेस अगर ये और कुछ नहीं है, इसमें अगर जब प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज जो है साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस इज कॉल्ड सर्वक्शन प्रोसेस। बस इतना आप ध्यान रखिए, अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि सर्वक्शन प्रोसेस क्या होता है। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया। फाइनेंशियल मार्केट्स कौन कौन सी हैं इंडिया में? तो ये सभी जो नीचे दी हुई हैं: क्रेडिट मार्केट, मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, डेप्ट मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, लीजिंग एंड हायर परचेज। ये सभी एग्जाम्पल हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है साथियों? एक मार्केटिंग मिक्स जो है वो एक तरह के कुछ पैरामीटर्स हैं, जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि डिसाइड किए गए हैं। बेसिकली 4 P's हैं जिनको हम कंबाइंडली मार्केट मिक्स कहते हैं, जो कि ये सारे टूल्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स कहते हैं इनको हम। अब इन 4 P's में एक प्रोडक्ट आता है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है। तो मार्केटिंग मिक्स के टूल्स हैं ये चारों। प्रोडक्ट के केस में क्या ध्यान रखना है मार्केटिंग जब की जाती है? वैरायटी कैसी है, वैरायटी, क्वालिटी, डिज़ाइन, फीचर्स, ये सभी जो हैं वो प्रोडक्ट के पार्ट हैं, प्रोडक्ट मिक्स के पार्ट हैं। प्राइस के केस में लिस्ट प्राइस कितना रखना है, डिस्काउंट कितना देना है, ये सारी चीज़ें जो हैं प्राइस से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो प्राइस मिक्स में आते हैं। प्लेस के केस में, प्लेस का मतलब हुआ कि चैनल्स जो हैं, डिलीवरी चैनल्स वगैरह, कवरेज कहाँ कहाँ कवरेज करनी है, लोकेशंस कौन कौन सी चूज़ करनी है, या इन्वेंट्री कितनी रखनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लेस मिक्स के डिसीजन के अंदर आती हैं, प्लेस के अंदर आती हैं। इसके बाद में फाइनल है प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन कैसे करना, एडवर्टीज़मेंट, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्रमोशन के अंदर आती हैं। तो ये टूल्स ऑफ मार्केटिंग है जो कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, चारों चीज़ें हैं इसमें। अब प्रोडक्ट के केस में 4 P होते हैं, लेकिन मार्केटिंग के केस में इसमें 3 कॉन्सेप्ट जो हैं, 3 टूल जो हैं वो और एडिशनली जो हैं इसमें ऐड किए गए हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये चारों पहले से ही थे। इसके साथ में हमने पीपल ऐड कर दिया है मार्केटिंग के केस में। पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस। पीपल मतलब जो कस्टमर्स हैं उनको ऐड किया है, वो भी ज़रूरी है। फिजिकल एविडेंस उसका, साथ ही जो प्रोसेस जो फॉलो की जाएंगी वो भी इसमें ऐड कर दी गई। तो इस तरह से ये 7 P's हो जाते हैं। इनके आप नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन में नॉर्मली ऐसा पूछा जाता है कि कौन कौन से इनमें से 7 P's का पार्ट है, कौन नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये साथियों मार्केटिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट थे जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें। साथ ही हमारे सभी बैंकर साथियों के जो भी JIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी के साथ वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।